नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और ये क्लास आपके लिए है बिल्कुल ओनली फॉर यू। तो इस क्लास को समझेंगे, साथ साथ में आप नोट्स भी बनाएंगे क्योंकि ये क्लास ज़रूरी है आपके एग्जाम को लेकर। और यस, मैं कहना चाहूँगा कि ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो इसके रिवीजन के तौर पर आपको इसको पुनः भी देख सकते हैं। और मोस्टली जो ऑलवेज की क्लास को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। तो नमस्ते सभी प्यारे विद्यार्थियों, अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और जैसे कि मैंने कहा था कि ये BA थर्ड ईयर वालों के लिए भी है क्योंकि इनका अलग से पेपर है लोक प्रशासन, और उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनको सिर्फ समझना है लोक प्रशासन के बारे में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, देखिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या फर्क है। तो देखिए सीधा सीधा बता दूं कि जो सरकार के द्वारा काम किए जाते हैं वो लोक प्रशासन में आते हैं, और जो निजी संस्था के द्वारा, प्राइवेट कंपनी एजेंसियों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो निजी प्रशासन कहलाता है। तो लोक प्रशासन एज ए गवर्नमेंट, निजी प्रशासन एक प्राइवेट कंपनी संस्था के द्वारा अपने खुद के फायदे के लिए किए जाने वाले कार्यों को हम निजी प्रशासन कहते हैं। ठीक है ना, सीधा सीधा सिंपल अर्थ है। और इसको मैंने आपके सामने लिखा भी है जो आपको समझने में इजी रहेगा। देखिए, लोक प्रशासन किसी देश की सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य, ठीक है, समूची जनता से संबंधित रखने वाले कार्य होते हैं, और इसी को लोक प्रशासन के अंतर्गत माना जाता है। जबकि बात करें निजी प्रशासन, वे कार्य जो व्यक्तिगत या गैर सरकारी संस्था के द्वारा खुद के फायदे, स्वयं निजी फायदे के लिए किए जाते हैं। तो यही तो हमें समझना है। टॉपिक क्या है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन क्या होता है। एग्जाम में ये छोटा प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना रहती है कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन, यहाँ पर बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड निजी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, यानी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए यहाँ पर ये एग्जाम में आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड यहाँ पर बात करें प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों में क्या फर्क है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में। तो देखिए हम पहले तो ये बात करेंगे, जैसे ये तो मैंने समझा दिया आपको, तो पहले तो हम बात करके दोनों में कॉमन चीज क्या है। देखिए, एक सरकारी स्कूल भी होती है, गवर्नमेंट स्कूल भी होती है। सरकारी स्कूल में भी प्रशासन चलाया जाता है जिसमें सबसे ऊपर प्रिंसिपल होता है, और फिर विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो सदस्य हैं या जो स्टाफ है वो कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार के निजी प्रशासन यानी प्राइवेट स्कूल भी होती है, उसमें भी कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि निजी प्रशासन हो या लोक प्रशासन हो, दोनों में कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें ऐसी है जो दोनों में समान रूप से यूज होती है और समान रूप से उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो हम पहले तो वो देखेंगे कि क्या समानता का नजरिया या दृष्टिकोण है, इसके बाद अलग अलग करेंगे। लेकिन ये विद्वान जैसे कि हेनरी फ्योल है, मैरी पॉर्कर है, उरिक है, इन्होंने तो दोनों को एक ही माना है कि भाई इनमें अलग अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम अकॉर्डिंग टू ये समझेंगे कि दोनों में क्या समानता है और क्या डिफरेंसेस होता है। ठीक है, तो क्लास को अकॉर्डिंग टू नोट कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलो अब बात करते हैं, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, चलो बढ़िया, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर डायरेक्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि दोनों में क्या चीज़ें हैं जो कॉमन है, दोनों में समानता होती है, निजी प्रशासन हो या लोक प्रशासन हो। तो सबसे पहला तो ये है, दोनों में पहला कॉमन पॉइंट संगठन की आवश्यकता। बिल्कुल, निजी प्रशासन हो या बात करें लोक प्रशासन, दोनों में एक संगठन की जरूरत होती है। संगठन कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर कहें तो भौतिक रूप में एक संस्था स्थापित होनी चाहिए, और इसके लिए कुछ न कुछ उद्देश्य होने चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि मानव और भौतिक संसाधनों के द्वारा लोक प्रशासन में कार्य किए जाते हैं। यानी एक स्कूल में का पूरा प्रशासन चलता है, गवर्नमेंट स्कूल है तो वह पूरे समाज के लिए काम करेगी। ठीक है, और एक निजी स्कूल है वो अपने फायदे के लिए स्कूल चलाती है। तो ये दोनों में फर्क होता है, दोनों का फर्क तो आपको बताइए। अब देखिए, अब यहाँ पर बात करें, बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, दोनों को अपने अपने प्रशासन को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, संगठन की, जिसके अंदर मानवीय और भौतिक साधनों की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है इसमें, मानवीय एवं भौतिक साधनों की आवश्यकता। क्लियर है ना, सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखो बात करते हैं दूसरा कॉमन पॉइंट, वो है कार्य प्रणाली में समानता। कार्य प्रणाली में समानता, ठीक है ना। कार्य प्रणाली में समानता का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो एक बड़ा
मतलब एक बड़ा, जैसे मान लीजिए बड़ी कंपनी है, ठीक है, और एक सरकार की, मतलब सरकारी की एजेंसी है या एक सरकार के द्वारा कार्य किए जाते हैं और एक प्राइवेट के द्वारा। अब यहाँ पे देखा जाता है ना, कुछ कुछ कंपनियां, विभाग जो है या कार्य है वो प्राइवेट कंपनियों को दिए जाते हैं, ठेके पे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे बताऊँ कि एक बड़ी प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कार्य हो, एक एजेंसी हो, एक विभाग हो, दोनों के अंतर्गत प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, संगठन की जरूरत पड़ती है, आदेश दिए जाते हैं, समन्वय होता है और नियंत्रण होता है। कहने का मतलब है कि प्राइवेट संगठन हो या गवर्नमेंट, में कहने का मतलब है कि एक स्कूल हो गवर्नमेंट, एक प्राइवेट स्कूल हो, एक सरकारी विभाग के द्वारा कार्य किए जाते हैं और एक बड़ी कंपनी के द्वारा कार्य किए जाते हैं। तो दोनों को कार्य करते समय कुछ चीजें है ना, दोनों में कॉमन होती है, कार्य प्रणाली कॉमन होती है, क्योंकि संगठन की जरूरत होती है, इसमें आदेश दिए जाते हैं, समय के अकॉर्डिंग आदेशों की पालना होती है। दूसरा बात करें कि उस आदेशों के ऊपर नियंत्रण, समन्वय होता है, और ये चीजें कॉमन रूप है, यानी दोनों का काफी हद तक तो काम एक जैसा ही होता है। गवर्नमेंट कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, काम करना है तो कुछ चीजें तो दोनों में कॉमन होगी, कार्य प्रणाली। ओके, कार्य प्रणाली के अंदर आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पॉइंट यहाँ पे बताऊँ। देखो, कार्य प्रणाली के अंतर्गत मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि समूचे प्रशासन को चलाना है तो इन्हें संगठन की जरूरत पड़ती है। संगठन, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को अपने अपने काम को करना है तो संगठन एक बनाना जरूरी है। इसके अलावा वो इस संगठन में क्या टाइम पर क्या देंगे, आदेश देंगे, और छोटे बड़े अधिकारियों में क्या करवाया जाएगा, आदेशों की पालना के लिए समन्वय होगा। और कभी कभार हम ये भी कह सकते हैं कि कार्य प्रणाली के लिए, कार्य को करने के लिए सरकारी हो या निजी हो, नियंत्रण की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तो तीसरा पॉइंट है अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व। अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व, बिल्कुल सही बात है। देखो, अब यहाँ पर प्राइवेट कंपनी हो या निजी, मतलब कह सकते गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल, दोनों के अंदर जो भी कार्य होते हैं वो जिम्मेदारी के साथ करने होते हैं। जैसे स्कूल, प्राइवेट स्कूल में बात करें कि एक स्कूल को चलाना तो पूरी जिम्मेदारी है वो वहाँ के प्रिंसिपल के पास होती है, तो गवर्नमेंट स्कूल में भी होती है। अब यहाँ पे लोक प्रशासन यानी सरकार के कार्य, तो सरकार अपने कार्य को करती है तो जिम्मेदारी के साथ करती है, और निजी कोई संस्था है वो काम करती है तो अपने ईमानदारी और अपने उत्तरदायित्व के अकॉर्डिंग करेगी। अब बात करें, गवर्नमेंट बसें होती है, ठीक है ना, और प्राइवेट बसें होती है, तो दोनों का एक पूरा सिस्टम होता है। जैसे यहाँ पे रोडवेज की हम बात करें, RSTC, या इसके अलावा निजी कंपनियां भी बसें चलाती है, तो दोनों का सिस्टम होता है। बसें होंगी, उनको व्यवस्था की जाएगी, स्टाफ होगा, मैनेजमेंट होगा। तो प्राइवेट कंपनियों की कोई बड़ी एजेंसी है, टूरिस्ट कंपनी है, तो वो भी ऐसे काम करेगी। तो दोनों में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हो का एहसास होता है और जिम्मेदारी से काम करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो फोर्थ नंबर है जनसंपर्क। बिल्कुल, देखिए जनसंपर्क की हम यहाँ पर बात करें कि आजकल ये है कि प्रशासन को चलाना है तो संपर्क होना जरूरी है, संपर्क होना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही प्रकार के प्रशासन के अंदर, बोले वो निजी प्रशासन हो या गवर्नमेंट प्रशासन हो, कार्य को करना है, प्रशासन को चलाना है तो जनता से संपर्क होना चाहिए, क्योंकि जनसंपर्क के द्वारा ही हम अपने कार्यों को, अपने लक्ष्यों को पूर्ण कर पाते हैं। तो प्राइवेट कंपनी हो वह भी जनता के, जैसे आज के समय पता ना, हर कंपनी कहीं ना किसी तरीके से जनता से टच में रहना चाहती है और उनके पर्सनल डाटा वगैरह सब चीज़ें कलेक्ट करती है और उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट या कार्य करती है या सुविधा देती है। तो आज के समय गवर्नमेंट कंपनी है या गवर्नमेंट है, वह भी लोगों से संपर्क में रहकर बढ़िया से बढ़िया काम करना चाहती है। तो दोनों में जनसंपर्क की एक चेष्टा रहती है। और लास्ट में मैं आपको बात करूं वो है अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खोजबीन। खोजबीन, अब खोजबीन कैसे, जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं कि आज के समय प्रशासन चलाना हो, भले वो गवर्नमेंट प्रशासन चलाना हो या निजी प्रशासन, सरकार को कार्य करना हो या बड़ी NGO कंपनी के कार्य करना हो, तो आज के समय उनके प्रशासन को चलाने के काफी सारी दिक्कतें या चुनौतियां आती है। तो इन दिक्कतों और चुनौतियों को समाधान करने के लिए उन्हें अन्वेषण करना पड़ता है, खोजबीन करनी पड़ती है, स्टाफ की क्रिएटिविटी बढ़ानी पड़ती है, और कहाँ पे दिक्कत है उसके लिए वहाँ पर इसकी मीटिंग होती है। तो हर एक प्रशासन हो, भले वो निजी हो या गवर्नमेंट हो, उन्हें अन्वेषण करने पड़ते हैं, नए नए प्रयोग तरीके अपनाने पड़ते हैं ताकि वो बेहतर से बेहतर काम कर सके। तो इस प्रकार से ये कुछ पॉइंट है वो सीधे सीधे कहते हैं कि निजी प्रशासन हो या लोक प्रशासन हो, दोनों में कुछ चीजें क्या है, समान होती है। अब मैं आपको ये पॉइंट क्या बता देता हूँ कि निजी प्रशासन और इनमें समानता है, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए
तो इनमें बहुत सारा फर्क है। दोनों में काफ़ी चीज़ों में अंतर है, या हम कहें असमानताएं पाई जाती है निजी और लोक प्रशासन। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन असमानता का दृष्टिकोण। देखिए पॉइंट तो यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ, और आप जो पॉइंट लिखे ना, साथ साथ में जो आपको समझा रहा हूँ ना, वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, क्योंकि पॉइंट मैं आपको बहुत डिटेल से समझा रहा हूँ आराम से, और इन पॉइंट को वापस अपने कॉपी में लिखना है, तभी तो आपके लिखने लायक मैटर आपके पास होगा। ठीक है, तो बात करते हैं असमानता का दृष्टिकोण। लिखा हुआ ही है, सीधा सा मैं यहाँ पर आपको ऐसे कर लेता हूँ जिससे याद रहे। असमानता का दृष्टिकोण यानी क्या चीजें दोनों में अलग है। तो देखिए, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में काफ़ी चीज़ों में फ़र्क होता है। आज देखिए, गवर्नमेंट स्कूल देखिए और प्राइवेट स्कूल देखिए। गवर्नमेंट स्कूल पूरा शोषण करती है मतलब स्टाफ का, या प्राइवेट जो सरकारी जो स्कूलें होती है वो इतना नहीं होता है। गवर्नमेंट जो कंपनियां होती है, स्कूलें होती है, वो अपने खुद के फायदे के लिए काम करती है, लेकिन निजी सरकारी प्रशासन है वो जनता के हित के लिए और जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है, उसका कोई खुद का फायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर बात करें प्रोफेसर हर्बर्ट साइमन ने यहाँ पर विशेष रूप से दोनों में फर्क बताया है कि जो लोक प्रशासन होता है ना, उसमें लाल फीताशाही और नौकरशाही ज़्यादा होते हैं। एक बार गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाते हैं या सरकारी कार्य को करते हैं तो उनमें मनमर्जी या लाल फीताशाही जैसा कार्य आ जाता है। तो अब मैं यहाँ पर आपको प्रोफेसर पॉल एच एलबी के द्वारा इन दोनों में भेद के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है। निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में सबसे बड़ा दोनों में अंतर होता है, और वो होता है लाभ का तत्व। क्या? लाभ का तत्व। आप सभी को पता है कि निजी प्राइवेट एक व्यक्ति विशेष या निजी कुछ व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाने वाला प्रशासन अपने खुद के फायदे के लिए करता है। जो बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, या जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में आपको ये बता दूं, एक सरकारी कंपनी होती है, एक निजी कंपनी होती है। सरकारी कंपनी ज्यादातर सरकार हित और लोक हित में काम करती है, निजी कंपनी अपने फायदे के लिए काम करती है। सरकारी स्कूल गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल सरकारी बसें प्राइवेट बसें। तो अब यहाँ पे फर्क आ रहा है ना कि यहाँ पर जो प्राइवेट है वो जो भी प्रबंध होगा, प्राइवेट या निजी प्रशासन जो चलाया जाता है वह खुद के फायदे के लिए होता है, जबकि लोक प्रशासन के अंतर्गत वहां पर लोक कल्याण और लोक हित के लिए मकसद के तौर पे कार्य किया जाता है। उनका निजी स्वार्थ इसमें कोई छुपा नहीं होता है, क्योंकि एक व्यापारी की बात करें तो वो अपने खुद के फायदे के लिए काम करेगा, और एक सरकारी अधिकारी की बात करो तो वो जनता के हित में काम करेगा। तो समझ में आ रहा है आपको दोनों में चीजें, बहुत चीजें डिफरेंसेस है। तो पहला ही तत्व दोनों में क्या है, लाभ के निजी प्रशासन खुद के लिए काम करता है और लोक प्रशासन सार्वजनिक हित के लिए कार्य करता है। दूसरी मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो है सेवा की भावना। सेवा, यस। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक बताएं, जनता के लिए की जाने वाली सेवाओं को लोक प्रशासन के वास्तविक हृदय के इशारे पे देखा जाता है कि जितनी बढ़िया सेवा, जितनी बढ़िया सर्विस और कार्य किया जाएगा उसी अकॉर्डिंग वो प्रशासन सबसे फेवरेबल होता है। तो आज के समय जो जो क्वालिटी और क्लियरिटी के साथ प्रशासन का कार्य कर रहा है वो प्रशासन बढ़िया है, भले वो लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन। कभी कभी या कभी कभार आपने देखा होगा कि लोग प्राइवेट एनजीओ या मतलब प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट ऑफिस या प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूलों की ओर जाने को उन्मुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पर सेवाएं बढ़िया होती है, लोगों को इमोशनली टच किया जाता है। तो ये चीज़ें दोनों में कहीं ना कहीं फर्क होती है, लेकिन सेवा की भावना दोनों में होती है। ये बात अलग है कि कुछ चीज़ें अलग अलग सोच पर डिपेंड करती हैं, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं तो देखिए, लोक प्रशासन द्वारा जिन सेवाओं का संचालन किया जाता है वे जनता के मूल की आवश्यकताओं की पूर्ति है, और उसकी प्रकृति इतनी महत्वपूर्ण है कि बिना समाज या सभ्य या विकसित संस्कृति का संभव नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन में जनता के हित को ध्यान में रखकर प्रबंध किया जाता है। इसके बिना समाज एवं संस्कृति विकास की
राह पर नहीं बढ़ सकती। यानी हम बात करें समाज और संस्कृति को आगे बढ़ना है तो इसके लिए लोक प्रशासन और लोक प्रशासन की सेवा बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं निजी प्रशासन की। तो देखिए, निजी प्रशासन में अगर बात करें तो लोक प्रशासन के हटके निजी प्रशासन जो होता है वह इतनी विभिन्न प्रकार की सेवा है वो नहीं उपलब्ध करवाता है। उनका समाज सेवा से कोई मतलब नहीं होता है। वो प्रतिबंधित दृष्टिकोण निजी प्रशासन के अंतर्गत होता है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निजी प्रशासन में समाज सेवा है वो कम होती है। व्यक्तिगत या पर्सनल दृष्टिकोण को सबसे पहले अपनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब बात करते हैं तीसरा जो बड़ा अंतर है वो है सार्वजनिक उत्तरदायित्व। ये बिल्कुल बड़ा फर्क है, ये दोनों में बड़ा फर्क है। क्योंकि निजी प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होता है। सरकारी जो कंपनी है उसको तो जनता से जवाब देना पड़ता है, सरकार है उसको जनता से जवाब देना पड़ता है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है ना, उसमें उस व्यक्ति, उस अधिकारी, उस मालिक को किसी से जवाब देने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनका जवाबदेही उनके मालिक के प्रति होता है। तो निजी जो प्रशासन है उसमें जवाबदेहिता बहुत कम पाई जाती है। अगर काम करने वाले कर्मचारी हैं तो उसकी जवाबदेहिता उसके मालिक के प्रति होती है, लेकिन वो मालिक को किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर लोक प्रशासन की बात करें तो लोक प्रशासन यानी सरकार के कार्य, तो सरकार को अपने कार्यों के दौरान पूरा हिसाब किताब और कार्य प्रणाली है वो जनता के समक्ष रखनी पड़ती है, तभी तो जनता हिसाब करती है। तो निजी प्रशासन में उत्तरदायित्व की भावना कम पाई जाती है, लेकिन लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व की भावना बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और ये चीज़ आपको पता होगी, क्योंकि अगर सरकार कुछ भी उटपटांग कार्य करती है तो न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया वगैरह है वो बराबर हिसाब लगाती है इसकी। इसलिए लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व की भावना ज़्यादा पाई जाती है बजाय निजी प्रशासन के। समझ में आ गया। लेकिन निजी प्रशासन है वो अपने न्यायोचित और उचित कार्य के लिए एक जवाबदेही रूप में कार्य तो करती है, लेकिन यहाँ पे स्टाफ का अपने मालिक के प्रति जवाबदेह होता है, पूरे समाज के लिए जवाबदेह नहीं होता है। लेकिन लोक प्रशासन है वो पूरे समाज के लिए उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्य करती है। तो दोनों में आपको फर्क मैंने समझा दिया, अच्छे से जान लीजिएगा। आगे बात करते हैं, फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है वो है व्यवहार की एकरूपता। यस प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, अगर मैं आपको ये बताऊं, लोक प्रशासन में जो प्रशासक जो होते हैं, लोक प्रशासन यानी सरकार के अंदर प्रशासक मतलब कर्मचारी, गवर्नमेंट अफसर, सर्वेंट वगैरह जो ये होते हैं, वो बिना किसी पक्षपात के या विशिष्ट व्यवहार के समाज के सभी सदस्यों के लिए काम करते हैं। गवर्नमेंट जो होती है ना, गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट जो विभिन्न सेवाएं होती है या फिर सरकार है जो कार्य करती है, वह भेदभाव नहीं करती है। वह जैसे मान लीजिए पेंशन सबके लिए योजना करना, आयुष्मान भारत योजना है या विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप योजनाएं, वो लगभग सभी के लिए दी जाती है जो समाज में उस दायरे में आते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन में व्यवहार में एक रूपता पाई जाती है, उसमें भेदभाव नहीं होता है, उसमें फर्क नहीं रखा जाता है। जबकि अगर बात करूं मैं निजी प्रशासन में, तो निजी प्रशासन में व्यक्तियों की मध्य उसके व्यवहारों में फर्क आ जाता है। क्या आ जाता है? फर्क आ जाता है, क्योंकि निजी प्रशासन में पक्षपात और विशिष्ट व्यवहार होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे एक प्राइवेट कंपनी होती है, उसमें मालिक है ना, वो सबके लिए एक जैसी नीति नहीं अपनाता है, उसमें फर्क होता है। वो कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा ट्रीट करेगा, कुछ लोगों के साथ भेदभाव रखेगा। तो हम ये कह सकते हैं सिंपल और सीधे तौर पे कि निजी प्रशासन में पक्षपात पाया जाता है। कोई मालिक के लाडले होते हैं, राइट हैंड होते हैं, और किसी को साइड इग्नोर किया जाता है।
लेकिन सरकार के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हो या निजी जो भी काम करने वाली विभिन्न संस्थाएं जो होती सरकार के अंडर में जो आती है, यानी लोक प्रशासन में उनके कार्यों में एक रूपता पाई जाती है, वो भले प्रशासनिक कर्मचारी हो या आम जनता हो। तो लोक प्रशासन में कार्यों में एक रूपता पाई जाती है व्यवहार में, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पांचवा है एकाधिकार की दृष्टि। एकाधिकार की दृष्टि देखिए, यहां पर ये हम कह सकते हैं कि एकाधिकार का मतलब होता है हक। तो लोक प्रशासन में शासन का एकाधिकार होता है, लोक प्रशासन में शासन का एकाधिकार होता है, और वह होता है सार्वजनिक रूप में। किस रूप में? सार्वजनिक। जैसे डाक, रेल, ये अलग अलग विभाग है। डाक विभाग पूरा का पूरा डाक विभाग सरकार के अंदर आएगा, रेल विभाग पूरा रेल विभाग सरकार के अंडर में आएगा। इस प्रकार से सरकार है वो एक विशेष क्षेत्र को अपने अधिकार में लेकर कार्य करती है। ठीक है, जबकि निजी प्रशासन में कोई अगर मान लीजिए कोई निजी डाकघर है, जैसे कोरियर कंपनी वगैरह होती है, ये निजी हो गई। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो निजी प्रशासन है वह उसके कार्यों पर एकाधिकार नहीं होता है, जबकि सरकारी या लोक प्रशासन में उनके कार्यों के प्रति एकाधिकार भावना पाई जाती है। इस प्रकार से एक ही वस्तु का उत्पादन अनेक कंपनियां कर सकती हैं प्राइवेट, जैसे कोलगेट कंपनी अलग अलग है तो वो अलग अलग, इसलिए एक चीज पर एकाधिकार नहीं होता है। लेकिन सरकारी स्तर पर लोक प्रशासन में जैसे डाक विभाग, रेल विभाग, तो सरकार का उस पर पूरा अधिकार होता है, वो इसके लिए पूरे समर्पण से काम करती है। लेकिन निजी स्तर पर उनके पास किसी भी काम का विशेष एकाधिकार नहीं होता, वो एक समान दृष्टिकोण के साथ कार्य करती है। समान दृष्टिकोण के साथ क्या करती है? कार्य करती है। तो इस प्रकार से दोनों में फर्क हो गया एकाधिकार में कि निजी प्रशासन है उसमें एकाधिकार नहीं होता उसके क्षेत्र विशेष के प्रति, लेकिन लोक प्रशासन में उसके विशेष क्षेत्र के प्रति एकाधिकार की भावना पाई जाती है। दूसरा है कानून व नियमों का अभाव। देखिए, कानून और नियम, यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊं तो ये थोड़ा सा समझ सकते हैं कि लोक प्रशासन अपेक्षा कानूनी और नियमों से संबंधित होता है, जबकि निजी प्रशासन में इतने नियम और कायदे कानून नहीं होते। लोक प्रशासन यानी सरकार, तो सरकार में जो भी काम होते हैं वो पूरे कायदे और कानूनों के साथ होते हैं। निजी प्रशासन में तो कभी कभार प्राइवेट में नियम बड़े होते हैं, लेकिन नियमों को साइड में रखकर काम कर दिया जाता है। कभी कभार मान लीजिए टारगेट लेना है तो गलत तरीके भी अपना सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सरकारी लोक प्रशासनिक जो कार्य हैं उसके अंतर्गत कानून और नियमों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वहां पर जरूरी है कि नियमों के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। लोक प्रशासन लोगों के लिए कार्य करना है तो नियमों के कानूनों के अकॉर्डिंग कार्य किए जाएंगे, लेकिन निजी प्रशासन में अपने स्वार्थ अपने निजी हितों के लिए नियमों को एक किनार या दरकिनार कर लेते हैं और अपने लक्ष्य की ओर वो बढ़ जाते हैं। तो दोनों में नियमों का बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि एक पे तो नियमों के अकॉर्डिंग व्यवस्था चलती है, दूसरे में नियमों की ताक रखी नहीं जाती है। दूसरी बात करें लाल फीताशाही के दृष्टिकोण। लाल फीताशाही दृष्टिकोण बिल्कुल सही बात है। देखो, लोक प्रशासन में होता है ना सरकारी कार्यों में, तो सरकारी अधिकारी हैं वो अपने कहते हैं ना कि सरकारी अधिकारी बन जाते हैं तो वो फालतू के रौब जमाते एक तो, या फिर गाड़ी पे बत्ती घुमा के दौड़ते हैं, या फिर कह के हम ये है वो है। इस प्रकार से लोक प्रशासन में लाल फीताशाही रौब वाली प्रकृति पाई जाती है, लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा कहीं नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर लोक प्रशासन में लाल फीताशाही की वजह से ही भ्रष्टाचार पनपता है, और इसकी वजह से दक्षता, काम करने की क्वालिटी में फर्क आ जाता है। ठीक है, और कार्यों में देरी, विलंबता, ढीलापन आ जाता है। क्या है, हम तो सरकारी सेवक हैं, तो इस प्रकार से वो रौब जमाते आधे काम करें या न करें। इस प्रकार से ये निजी प्रशासन में देखा जाता है, मतलब यहाँ पर लोक प्रशासन में देखा जाता है। लेकिन निजी प्रशासन में उनका जो क्षेत्र विशेष होता है उसके प्रति प्रशासन पूरे सटीकता के साथ होता है, या हम कहें कार्य बड़ी तेजी के साथ किया जाता है, बिना विलंब के होता है। जैसे सरकारी कंपनियां हैं तो वो मन मर्जी से काम करेगी, रौब जमाएगी, लाल फीताशाही की तरह टॉप में घूमेंगे, काम करेंगे, मतलब काम करेंगे, लेकिन काम मनमानी से हो सकता है। लेकिन प्राइवेट स्तर पर निजी जो कंपनियां हैं, निजी प्रशासन जो होता है वो सटीक रूप में और एक प्लानिंग के साथ, एक समय के साथ वो कार्य करते हैं, क्योंकि उन्हें खुद के फायदे के लिए मालिक का उस व्यक्तियों पर पूरा अधिकार रहता है। पूरे हक, जोश और नीति और लक्ष्य के अकॉर्डिंग काम करते हैं,
लेकिन लाल फीताशाही जो प्रकृति है वो सरकारी ऑफिसों, सरकारी कार्यों में या सरकार में पाई जाती है, और लाल फीताशाही की वजह से कार्यों में क्वालिटी, दक्षता या देरीपन जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। लेकिन प्राइवेट कंपनियों में पूरा काम सटीक रूप में, और प्राइवेट कंपनी का मतलब ही क्या है, दूसरों का पूरा शोषण करना और पूरा काम करवाना और डबल काम करवाना। इस प्रकार से लाल फीताशाही का अंतर दोनों में पाया जाता है। दूसरा बात करें वित्तीय नियंत्रण की दृष्टि से अंतर, की दृष्टि से अंतर। सही बात है प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप ध्यान से देखें तो लोक प्रशासन है ना, वो लोक हित में कार्य करता है, और इसके लिए उसके पास बजट है वो अवेलेबल हो जाता है, बजट अवेलेबल हो जाता है। लोक प्रशासन में एक चीज है कि उसे अपने कार्य को करने के लिए बाहरी सोर्स की जरूरत होती है। जैसे सरकार बजट पारित करेगी, सरकार या योजना के या विभाग के द्वारा बजट पारित होगा तभी वो काम होगा। तो लोक प्रशासन में कोई भी कार्य करने के लिए बाहरी वित्तीय स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा नहीं है। निजी प्रशासन में क्या रहता है कि जो इन्वेस्टर होता है, जो मालिक होता है, वो जब जरूरत होती है, जितना जरूरत होती है, पैसा निकाल के कार्य कर लेते हैं। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में फर्क है कि निजी प्रशासन में कार्य दक्षता के साथ और जब जरूरत हो उतना पैसा डाल के फटाफट किए जा सकते हैं, ठीक है। और निजी प्रशासन, प्राइवेट कंपनियों में पैसा और समय का अपव्यय नहीं होता, लेकिन लोक प्रशासन में पैसा और समय दोनों का अपव्यय होता है। एक तो पैसा देरी से आता है, और आता है तो उसमें भी आधे कर्मचारी ये करके खा जाते हैं। यानी एक रोड बनाने के लिए 100 रुपये आता, मान लीजिए, तो रोड पे काम होगा वो 10 रुपये का होगा। तो इस प्रकार से वित्तीय नियंत्रण में दोनों में फर्क पाया जाता है, ठीक है। दूसरी है, लास्ट जो पॉइंट बताऊं, चेक क्लास सेवा सुरक्षा की दृष्टि से, यहाँ पे लिखवा देता हूँ, सेवा सुरक्षा की दृष्टि से। देखो दोनों में ये फर्क बहुत जोरदार है। कैसे? क्योंकि लोक प्रशासन में, निजी प्रशासन में, दोनों में बहुत ही फर्क पाया जाता है। क्योंकि लोक सेवक जो होते हैं, लोक प्रशासन के अंतर्गत जो कार्य करते हैं, वो पूरी तरह से सेवा भावना के तहत ही करते हैं, ठीक है। और इसलिए वो हमेशा ध्यान रखते हैं अपने कर्मचारियों की हो या अपने राज्य के लिए कार्य हो, पूरी सुरक्षा और कहते हैं ना कि क्वालिटी के साथ कार्य करेंगे। लेकिन निजी प्रशासन में हम ये देखें तो पूरा शोषण किया जाता है और इतना सेवा भावना नहीं होती है, सुरक्षा नहीं होती है। निजी कंपनियों में अपने मतलब के लिए करते हैं, कभी कभार उन्हें पीएफ वगैरह या अन्य ग्रेच्युटी या छुट्टियां भी काट लेते हैं। तो इस प्रकार से प्राइवेट या निजी प्रशासन में सेवा सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी ढीलापन पाया जाता है, लेकिन सरकारी स्तर पर जैसे पेंशन देना है, सरकारी इलाज हो सकते हैं, या भिन्न भिन्न प्रकार की सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखकर कहा जाता है। तो निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको दोनों में के फर्क समझा दिया, ठीक है। और एक लास्ट में ये भी कह सकते हैं कि निजी प्रशासन का क्षेत्र लिमिटेड होता है, निजी प्रशासन का क्षेत्र लिमिटेड होता है, लेकिन लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो विशाल होता है, क्योंकि पूरी जनता उसके लिए आती है। सरकार, अब सरकार जो काम करिए वो पूरे राज्य, पूरे देश के लिए काम करना होता है, तो यहाँ पर उसका पूरा क्षेत्र, पूरा देश उसका निजी प्रशासन का क्षेत्र होता है। लेकिन निजी प्रशासन के अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष ही उसके अधिकार में होता है, उसके लिए उसे कार्य करना होता है। तो दोनों में क्षेत्र के रूप में भी फर्क होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था अपना टॉप क्लास इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आज क्लियर करवा दिया। कुछ डाउट है तो बताइएगा, बाकी आप क्लास को लाइक शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।